है ना। तो कुछ ऐसे दिखता है मेरे घर के बाहर का नज़ारा। मस्त है ना। तो चलिए फिर आज आपको सैर कराते हैं अपने छोटे से शहर एम्स की। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है आपको आज आपको कैंपस एरिया भी घुमा के लेके आते हैं। बढ़िया लुक लेके आज चल रहे हैं। आज सन ग्लासेस भी लगाए हुए हैं, देखते हैं कोई गोरी भी फंस जाए तो मैं निकल चुका हूँ बस लेने के लिए। बस स्टॉप थोड़ा दूर है क्योंकि वीकेंड्स में मेरे पास जो बस स्टॉप है वहाँ से बस नहीं जाती है। यहाँ भी बस के जैसे दिल्ली मेट्रो में अलग अलग कलर की लाइंस होती हैं, ऐसे यहाँ पे भी अलग अलग लाइंस हैं। तो मेरे घर के पास में जो है वहाँ पे वो चेरी लाइन आती है, बट चेरी सैटरडे संडे नहीं चलती है, तो आई हैव टू कैच द रेड बस टुडे। और ये मेरे घर के पास में होटल भी है। ये जो प्लॉट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पटेल्स का है, तो अपने पटेल भाई हर जगह हैं। कम एंड गो, काफ़ी विवादास्पद नाम है, लेकिन दोस्तों ये गैस स्टेशन है, यहाँ पे आप गैस भरा सकते हैं यानी कि पेट्रोल। तो नॉर्मली यहाँ इतनी हवा नहीं चलती है, बट आज यहाँ कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही है। शायद ये हवाएं भी चाहती हैं कि मेरी जुल्फ़ें इन हवाओं को महसूस करें। दोस्तों यंत्र का यूज़ करके आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों बस आपको ये बटन यहाँ पे दबाना है, ये बटन दबाते ही आप रोड क्रॉस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड देन आपको वेट करना है वहाँ पे लोकेटेड एक मार्क का, वो आपको चलने का सिग्नल देगा, तब आप चलेंगे। तो रहते हैं दोस्तों, ज़्यादा मेल मिलाप यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते हैं, सब लोग अपने अपने में ही रहना पसंद करते हैं। तो इस मामले में तो भैया अपना देश महान है। दोस्तों ये वही साइन है जिसको अगर मैंने इंजीनियरिंग करने से पहले देख लिया होता तो मैं वहीं का वहीं रुक जाता दोस्तों, लेकिन अब तो खैर देर हो चुकी है। और ये रहा इंटरसेक्शन हमारे कॉलेज के पास का, और ये वही कमबख्त साइन जो देख लिया होता। तो क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग फॉल के समय पे कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर्स देखने को मिल रहे होंगे पत्तों के, जिसको हम बोलते हैं फॉल फॉलिएज। और ये जो बिल्डिंग आप मेरे सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टेट जिम। हर कॉलेज में एक स्टेट जिम होता ही है, और ये जो ओवरब्रिज आप देख रहे हैं ये भी जिम का ही पार्ट है। इसमें आपको वेट ट्रेनिंग करते हुए लोग दिख जाएंगे। यहाँ की तेज़ हवाएं आपको गंजा करे ना करे दोस्तों, लेकिन रिसर्च का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन आपको गंजा ज़रूर कर देगा। जब भी आप शैम्पू यूज़ करें तो बिना सल्फेट वाला ही शैम्पू यूज़ करें और अपने सर के बाल बचाएं। तो ये जो एरिया है यहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स की क्लासेस होती हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंसेस, अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। ये है यहाँ का हॉस्टल एरिया, जहाँ पे अंडरग्रेड्स मोस्टली स्टे करते हैं। और उसके जस्ट सामने आपको लॉन देखने को मिलेगा, और इसके जस्ट सामने लेक भी है जो कि कुछ ऐसे दिखती है। पार्ट ऑफ द रीज़न इस यूनिवर्सिटी को चुनने का लेक भी है दोस्तों। आसपास आपको बतख देखने को मिलेगी, और इतनी खूबसूरत और प्यारी सी लेक अगर कैंपस एरिया के बीच में हो तो किसे यहाँ आने का मन नहीं करेगा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं लेक की दूसरी तरफ। जैसा कि मैंने बताया, अगर हंसों के जोड़े यहाँ दिखे तो ठीक है, वरना हम अपना रास्ता नापते हुए सीधे सीधे निकल जाएंगे। यहाँ के बेंच पर भी दोस्तों प्यार का इजहार कुरेद कर किया जाता है। लिखा क्या है पता नहीं, बट दिल बीच में ज़रूर बना है। अक्सर मैं अपने बुरे डिसीजंस को कोसने के लिए ऐसे ही लेक के किनारे आ जाता हूँ और कुछ इस तरीके से खड़ा हो जाता हूँ। आगे चलते हैं। ये रहा कैंपस के पास एक चर्च, और सामने स्टारबक्स कॉफ़ी भी है। और ये जो आप विशाल काय बिल्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका नाम है मेमोरियल यूनियन, जहाँ पे कि रेस्टोरेंट है, मेस है, बॉलिंग एरिया है, पूल एरिया है, आप छोटे मोटे गेम्स खेल सकते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े हॉल्स भी हैं यहाँ पे। तो कोई मीटिंग हो या किसी तरह का कोई फंक्शन हो, जैसे दिवाली फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ये लेक के जस्ट पास में ही है। तो खाना जो रेस्टोरेंट मेमोरियल यूनियन के अंदर है वहाँ भी महंगा है, बट मैं सेव कर रहा हूँ किसी ऐसे दिन के लिए कि किसी दिन कोई मुझसे पूछे जाने के लिए, तो तब मैं जो है खुल के खर्च कर सकूँ। अपने लिए बचा रहा हूँ दोस्तों, टाइम आने पे खर्च कर पाऊँगा तभी। अल्फ़ा, थीटा, बीटा, गामा, साई, फाई, ये सब वही भयानक सिंबल हैं दोस्तों, जिनका पाला हमारा इंजीनियरिंग या 12th या स्कूल में पढ़ा था कहीं ना कहीं। बट ये देख के अच्छा लगा कि आज इनकी कब्र यहीं खोद दी गई है। तो ये है मेरी यूनिवर्सिटी दोस्तों, आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। बहुत ही प्यारा तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक इसे लिखा हुआ है। उसके जस्ट पीछे लॉन है, अभी वहीं जाएंगे, आपको दिखाऊंगा वहाँ का कितना प्यारा लॉन है। इन पत्तों के बदलते रंगों को देखकर मुझे मेरे एक्स की याद आ गई दोस्तों, क्योंकि वो भी कुछ ऐसे ही बात बात पे रंग बदल दिया करती थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, या मेन बिल्डिंग भी कह सकते हैं, जिसे कॉलेजेस में होती है। ज़्यादा ही खर्चा कर दिया मेन बिल्डिंग पे यार, इतना तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन बहुत सुंदर है। ये रहा वो लॉन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये था एक छोटा सा कैंपस टूर वीडियो जो मैं बनाना चाहता था आपके लिए। हालांकि कैंपस बहुत बड़ा है और एक वीडियो में सब कुछ कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं आ गया रावण दहन के प्रोग्राम में। पास ही के टेम्पल में रावण दहन का प्रोग्राम चल रहा था, तो हमने सोचा हम भी जाके चलते हुए रावण को देख लेते हैं। अब देखो, इंसानों से ही तो भूल होती है, और एक भूल मुझसे भी हो गई कि मैं अपने एक्स के दिए हुए सारे गिफ्ट और पत्र वगैरह लाना भूल गया। अगर लाया होता तो आज इसी आग में उनको झोंक देता और वो जल के भस्म हो जाते। ज्यादा हो गया। रावण दहन के बढ़िया से इवेंट के बाद बढ़िया सा खाना उधेड़ा। $7 के बॉक्स में हमें बहुत कुछ खाने को मिला और मैंने दोस्तों के साथ बैठ के उसको कार में खाया। एक तो डिक्की में बैठ के खा रहा था, लेकिन क्या करें, स्पेस का ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करना इंजीनियर से ज़्यादा कौन जान सकता है। अपना खाना वाना खाकर हम निकल पड़े घर की तरफ वापस। मज़ा काफ़ी आया, दिन अच्छा रहा। आपको कैंपस टूर भी कराया और खुद रावण दहन का प्रोग्राम भी देख कर आए। जाते जाते कुछ और लाइन, ये कैसी बेबसी है कि सामने रात है, आंखों में नींद है, फिर भी इस दिल को उससे उम्मीद है।